हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। एकता समाचार द्वारा पिछले दिनों गौभक्त परिवार से आपको रूबरू करवाया गया था, जिसमें गौभक्त जयंतीलाल कटारा ने बताया था कि उनके क्षेत्र में पानी की समस्या है, जिसके कारण उनके द्वारा पाली गई गायों को पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। उक्त खबर को देखकर गुजरात के गौरक्षक ध्रुव बापू काफी प्रभावित हुए एवं आज उन्होंने उन गायों के लिए 400 किलोमीटर की यात्रा तय कर जयंतीलाल कटारा को एक आयशर ट्रक भरकर चारा भेंट किया। इस अवसर पर गौ संघर्ष समिति एवं कथाकार कमलेश भाई शास्त्री ने ध्रुव बापू का पगड़ी पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। साथ ही इस दौरान ध्रुव बापू ने कथाकार कमलेश भाई शास्त्री, समाज सेवी शेख राजू भाई बर्तनवाला एवं सागवाड़ा प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा को गौ माता की मूर्ति भेंट की। गौभक्त से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जो गुजरात के 350-400 मीटर की यात्रा तय करते हुए यहाँ आए हैं गौ माता के लिए चारा लेकर। हमारे एकता समाचार के माध्यम से इन्होंने एक समाचार देखा था, समाचार के जरिए गौ माता के लिए कुछ अपील की थी हमने कि गौ माता के लिए आप हमारी हेल्प करिए, हमारे जयंती भाई की हेल्प करिए। यहाँ पे 40 से 45 गाय की सेवा करते हैं ये, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। मगर जैसे ही बापू ने इस चीज़ को देखा और बापू ने कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो इन्होंने आज ये पूरी गाड़ी भर के गुजरात का चारा, जो लाने में काफ़ी कठिनाई होती थी, वो गुजरात का चारा हमारा राजस्थान में लाए और गौ माता के लिए इन्होंने कहा है कि कभी भी ज़रूरत पड़ी, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, वो हमें आप इत्तला कीजिए। हम आगे कड़ी में आपको रूबरू करवाते बापू से, जो बापू ये भावना आप में कैसे जागती है, जो आप हर जगह गौ माता की मूर्ति कहो। अभी फ़िलहाल चंद दिनों पहले भी एक शादी समारोह हुआ था, वहाँ 14 बेटियों को इन्होंने गौ माता की मूर्ति भेंट की थी। भाटिया समाज का गोरेश्वर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के भी ये उपस्थिति इन्होंने देकर वहाँ हमारी कन्याओं को गौ माता की मूर्ति भेंट की थी और वही मेरी मुलाकात हुई। तो मुलाकात के अंदर ही इन्होंने 8 दिन के अंदर हमें ये गाड़ी भरकर चारा हमें दिया है। बापू, ये भावना कैसे जागती है आपको, बताइए। जय भारत, जय हिंद, वंदे गौ मातरम। देखिए कि गौ माता के लिए हम सदैव जब से जीते हैं और जब तक जिएंगे तब तक मैं सेवा करने का आप सबको, यानी कि समग्र भारत की गौशालाओं को, और जो प्राइवेट गौशाला है, जो सरकार हस्तक है या नहीं है, और जो भी लोग हैं जो घर में यानी कि गौ माता, एक भी गौ माता रख के जो सेवा करते हैं, उनको भी मैं मदद करूंगा। यदि कुछ भी ज़रूरत हो गौ माता के लिए, आपको घास चारा चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको दवाई चाहिए, तो मैं हमेशा गुजरात के अंदर तो तत्पर रहूँगा। लेकिन आउट टेस्ट में यानी कि राजस्थान में या कहीं भी और भी राज्य में यदि कुछ भी समस्या है तो मेरे से बनी हो मैं मदद गौ माता के लिए अवश्य करूँगा। तो चाहे घास चारा की होगी या गौ माता के लिए लड़त होगी, फिर भी हाँ वहाँ पे जाके मैं हाजिर रहूँगा। जय गौ माता, जय हिंद। माई सागर से हमारे बीच महेश भाई भी हमारे बीच आए हैं, जो बापू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह इनके साथ पहुंचते हैं और अपनी सेवा देते हैं। महेश भाई, बताइए, आप बापू के साथ कंधे से कंधा लगा के आप इनके साथ रहते हो, तो बताइए कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम पूरे दिल से गौ माता को बहुत जल्द राष्ट्र गौ माता घोषित करने जा रहे हैं। तो हम आप सब वडील और युवानों सब हमको साथ दे और सब एक हो गए, मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, परंतु हम सब एक मिलेंगे तो बहुत जल्दी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। और एक जो गाय माता का जो कत्ल होता है वो भी बंद हो जाएगा। हम सभी ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता हम घोषित करेंगे। आगे कड़ी में हमारे साथ इनके योगेंद्र जी भी हमारे बीच है, जो माई सागर से इनके साथ आए हैं। भाई साहब, योगेंद्र जी, आप आए हो, बड़ा खुशी की बात है, और आप मीडिया के से भी आप सब जुड़े हुए हो, तो बताइए इसके बारे में। जय गौ माता। जी, हम गुजरात से आए हैं ये चारा लेकर। अभी ये गौशाला है, यहाँ पर ध्रुव बापू है हमारे, तो अच्छा लगा यहाँ पर आके, और ऐसे ही सेवा आगे भी करते रहेंगे। जी, हमारे महाराणा प्रताप की सेना को आगे बढ़ाते हुए आगे तक ले जाते थे, ऐसे सैनिक भी हमारे बीच है, जो गाड़ी में हमारे बापू को लेकर आए हैं। आप भी बापू के साथ आए हो, तो कैसा लगा? तुम्हारा राजस्थान में बहुत मान सम्मान हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद है। ध्रुव बापू का भी धन्यवाद, गाड़ी चालक को भी धन्यवाद, गांव वालों को भी धन्यवाद, हमारी तरफ से खूब खूब आभार। कहीं तार आए तो कहीं झाड़ियाँ आई, कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते आए, उसी रास्तों को पार करते हुए हमारे उस्ताद भी है और हमारे इनके साथ गाड़ी के साथ
आगे पीछे करने वाले भी हमारे बीच है। भाई साहब, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा लगा, पहली बार आए हैं गुजरात। कंडक्टर साहब बताइए। गुजरात से बाहर पहली बार आए हैं राजस्थान। पहली बार आए ना? अच्छा लगा। उस्ताद, हमारा गांव कैसा लगा आपको? के अंदर भाव में अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये सर्वधर्म का काम है। एकता की मिसाल एक हमें यहाँ देखने को मिली है। और आप सबसे हम विनती करते हैं कि जहाँ भी गौ माता भटक रही हो या गौ माता का कई नुकसान हो रहा हो या कई गौ माता भूखी हो, प्यासी हो, तो आप ऐसा पुण्य का कार्य कीजिए। और आगे कड़ी में हम आपको एकता समाचार के माध्यम से ले चलेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच शास्त्री जी है जो हमें लाभान्वित करेंगे अपनी कथा के, क्योंकि हमारे वागड़ क्षेत्र के एक बहुत बड़े कथाकार है जो सारी दूर कथाएं करते हैं। आज हमारे एक फ़ोन के ऊपर हमारे बीच आ गए। हमारे इनके 3 के 4 जगह इन्हें जाना था, मगर वो कार्यक्रम छोड़ के आज हमारे छोटे से गांव में, डोला गांव में, एक जनजाति बस्ती के अंदर इन्होंने अपना कदम रखा है। इसके लिए इनका हम शुक्रगुजार है, इनका धन्यवाद अर्पित करते। बापू का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं और प्रधान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं जो आज ये गौशाला के अंदर आए। और इसी बीच एक वो हमारे मेहमान आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बापू द्वारा स्वागत किया जा रहा है। एकता का हमारा प्रतीक है राजू भाई। एकता का प्रतीक है। एकता का प्रतीक ऐसे तो उनको गले में बांध ही दो ऐसे, तो छूट ना जाए कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जयंती भाई, आप सबने हमारा स्वागत किया। आगे कड़ी में मैं पहले बापू से ही बुलवा देता हूँ, फिर हमारे शास्त्री जी बोलेंगे। बापू, पहले एकता समाचार में आपका स्वागत है और आप हमारी धरती पर, हमारे वागड़ क्षेत्र में आप आए और आपने यहाँ आकर हम सबका सम्मान किया। और एक आयसर भर के आप चारा लेकर आ रहे हो, 300 किलो आप सुबह 4 बजे से निकले, इतना संघर्ष करके आज हमारे यहाँ पे आए, इसके लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते। और 2 शब्द आप हमारे एकता समाचार के माध्यम से बताइए। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। जो अभी डोला गांव में आए हैं राजस्थान के, और बहुत बड़ा जो पधारो मोरे देश, ऐसे तो राजस्थान बहुत प्यार भरा देश है। राजस्थान की मिट्टी मिट्टी भी बोलती है कण कण के अंदर। तो बहुत आनंद हुआ, इधर मेरी पूरी टीम के साथ आया हूँ, तो बहुत खुशी हुई है इस डोला गाँव की गौशाला को देख के। और जो हमारे जो सच्चे राम भक्त है और जो सच्चे गौ भक्त है, जैसे कटारा साहब जैसा, मैं नाम भूल गया, जयंती भाई कटारा, जो सच्चे गौ भक्त, वो जो बोलते हैं तो उनकी आंख में आंसू आते हैं। देखो, दान इस जगह पे करो कि जहाँ जगह पे कुछ उपजे। ऐसे तो बहुत सारे ट्रस्टी मंडल, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जो 10 के 15 दो और 15 के 20 करो, लेकिन जहाँ पे जिसको ज़रूरतमंद हो, मंदिर में मत रखो, गौ माता को खिलाओ, किसी जरूरत जीव हो, जीव मात्र को खिलाओ। जीव मात्र में शिव है, मंदिर में शिव जीव नहीं है, कभी भी नहीं। ये मेरे पास कथाकार खड़े, फिर भी मैं आज बोलता हूँ कि बहन बेटी दिकरी, दिकरी और गाय ले जा वहाँ पे जाए, ये दोनों एक समान है। भगवान ने खुद लक्ष्मी जी का स्वरूप है दिकरी, और गाय गंगा यानी कि 33 कोटि उसमें निवास है। तो हम मंदिर में जाके जो कुछ भी करते हैं उनसे बेटर कि कहीं गौ माता हो, कहीं गौशाला हो, कहीं लावारिस गौ माता हो, कि उनकी सेवा करें तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, मंदिर तो ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं, मंदिर में पूजा भी होती है, मंदिर में पूजा करते भी है, लेकिन हमें साथ साथ में गौ माता की भी पूजा करनी है, क्योंकि उसमें 33 कोटि है। हम अकेले की पूजा करते हैं, राम के पास अकेले के पास मांगेंगे, विधायक जी है, अभी सरपंच के पास मांगेंगे, इनसे बेटर बड़े हैं तो इनसे मांग लो। इनसे मांगने की क्या जरूरत, इनसे मांगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो 33 कोटि इसमें है, तो राम से मांगने की जगह है इसके अंदर मांगो। हनुमान जी खुद गौ माता की पूछ में है, तो इनसे मांगो, गौ माता से मांगो। एक के नहीं 33 कोटि सब इसके अंदर निवास स्थान है गौ माता के अंदर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इधर सबको देरी हो रही है कार्यक्रम में, और तो फिर इधर मेरी वाणी को विराम करूंगा। अस्तु, जय गौ माता, जय हिंद। बापू, आप भारत में कहीं भी नहीं है गौ माता का मंदिर, आप मंदिर बताइए इसके बारे में थोड़ी सी चंद शब्द में। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मंदिर नहीं, सिर्फ गौ माता का अभिषेक मंदिर। गुजरात के अंदर मैंने घोषणा की है कि गौ माता का मंदिर नहीं, 108 नामावली है। जैसे घनश्याम महाराज का सभी देवी देवता का अभिषेक होता है, तो आज तक किसी शास्त्री या किसी शास्त्र में गौ माता का 108 नाम है, लेकिन किसी ने अभिषेक किया नहीं है। तो पहला गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंदर हम मंदिर बनाएंगे, और जो ज़मीन दान में दी है हमारे डाबी परिवार है, गुजरात के डाबी परिवार ने बोला कि बापू जितने भी ज़मीन चाहिए आपके लिए इधर में देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा 18 वर्ण और सभी सनातनी नहीं, सभी हिंदू मुस्लिम सभी एक हो, क्योंकि गौ माता का दूध अकेला हिंदू नहीं पीता। गौ माता यूँ नहीं बोला कि मैं मुसलमान को कड़वा दूंगी, हिंदू को मीठा दूंगी। सभी लोग पाँच में भी दूध पीते हैं, सभी गौ माता का यहाँ भैंस का किसी को पता नहीं है। गौ माता हम सबकी माँ है, हिंदू मुस्लिम ख्रिस्ती सिख ईसाई सबकी माँ है, हमें सब उसकी रक्षा करनी है। अभी देखो कि भारत में प्रथम नंबर स्थान है विदेशी में जो बीफ बोला जाता है गौ मांस,
तो हमारा देश प्रथम है, भारत देश, वहाँ पे पार्सल करने के लिए। तो हमारी गौ हत्या पे बहुत रोक हो, ऐसी मेरी अभी भी नहीं, जब तक जीऊँगा ना तब तक लड़ता रहूँगा, ना बिकूँगा, ना झुकूँगा, ना रुकूँगा। जब तक जीऊँगा हम लड़ते रहेंगे गौ माता के लिए। गौ माता के राष्ट्रमाता घोषित तो हो जाएंगी, फिर भी यदि जो गौ हत्या हुई तो हम लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे भी सही, तब तक जाएंगे। अस्तु। आपको कैसे पता चला आप यहाँ पे गौशाला हमारे वागड़ क्षेत्र में है? मुझे ये पता चलने के बाद बहुत खुशी का सवाल किया। ऐसे पत्रकार है, बोलते हैं ना, जो कायदे से चलते हैं और देश की तीसरी जागीर, कैसा सवाल पूछ लिया देखो। तो बहुत बढ़िया है। जो मुस्लिम भाई है राजू भाई शेख, एकता समाचार, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैंने एकता समाचार नाम इसलिए रखा है मेरे यूट्यूब पोर्टल का कि हम एकता में एक बने रहे। तो और राजू भाई के द्वारा ही मुझे पता चला कि इधर एक गौशाला है और इधर गौशाला में इतनी क्या बहुत अच्छी गौशाला है, पर जो समस्या थी वो मैंने सामने से पूछी कि क्या है, कुछ है मेरे लायक तो बोलना। आधी रात को बोलना, आधी रात को बोलेंगे, आधी रात को हम निकलेंगे, आधी रात को बोलेंगे तो सुबह तक आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी गौशाला में, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी सुन रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं गुजरात से बैठा हूँ। गौ माता के लिए हमेशा, दिखरी और गौ माता के लिए, किसी को कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। गौ माता और दिखरी दोनों के लिए, उसमें खुद साक्षात देवी देवता विराजमान है। सबको एक ही संकेत देता हूँ। बहुत धन्यवाद साहब, ये बापू ने बहुत अच्छी बात बताई हमारे वागड़ क्षेत्र के लिए कि कभी भी जरूरत हो तो आप आइए। हमारे बीच कथाकार कमलेश जी शास्त्री, जो आज हमारे क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र में जनजाति लोगों को एक कथा करने के लिए पधारे हैं। चंद शब्द के लिए मैं इनको बोलता हूँ। लेके आइए। गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। बहुत ही सुंदर एक नज़ारा है। पहाड़ियों से घिरा हुआ हमारे वागड़ अंचल का ये नंदोड़ ठकरडा के पास डोला गांव में एक गौ भक्त, भगवान का भक्त कहाँ रहता है उसका ठिकाना आज गौ माता ने हमको बताया कि जयंती भाई कटारा इस गांव में यहाँ पर निवास कर रहे हैं। मिलना बहुत हुआ लेकिन आना पहली बार हुआ। और कौन लेके आया, उनके अंदर पड़ी हुई जो गौ माता के प्रति सेवा है वो मुझे यहाँ पर लेकर आई। इनको गुजरात से लेकर आई, इनको 10 काम छुड़वा कर यहाँ पर लेकर आई। जयंती भाई नहीं, जयंती भाई के अंदर पड़ी हुई गौ माता के प्रति भक्ति, सेवा, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, हमारे इष्टों के प्रति आदर आज हम सबको यहाँ पर लाया। अभी हम लोग सब बैठे हुए थे, एक बात निकली, महाराज बरसात, अभी बात निकली, बरसात कम हो रही है और सच में कम हो रही है। केवल बरसात नहीं, वृक्षों ने फल देने कम कर दिए, भगवान ने ऊपर से बरसना कम कर दिया, खेतों का धान हमारे अनुकूल नहीं आया, हमारे में बीमारियां पनपी। इन सब के पीछे कारण है गौ माता दुखी है, धर्म में अराजकता आई है। हमारे सब के पीछे अगर सब मिलकर चिंतन करो, मंथन करो, तो भगवान एक ही कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे सब के लिए बनाया और सबके लिए बराबर बनाया है। लेकिन तुम दुनिया में नीचे उतर कर वैर करोगे तो मैं ऊपर से देना बंद कर दूंगा। तुम नीचे प्रेम से जियोगे तो मैं बरसात नहीं, हर चीज की बरसात करूंगा, केवल पानी ही नहीं, सब चीज की बरसात करूंगा। तो ऐसे समय पर ऐसे भगवत भक्तजन के साथ में हमारे गुजरात से, गुजरा सहरा के आसपास के ध्रुव बापू और पूरा उनका जो एक यूनिटी है, बहुत बड़ा काम, सेवा का प्रकल्प आज समाज के लिए सबसे बड़ा कठिन है। सेवा सबसे कठिन धर्म है। सेवा साहसी कर सकता है, सेवा स्वार्थ मुक्त व्यक्ति कर सकता है। और ये दो व्यक्ति जिसमें ये भाव पड़े कि स्वार्थ नहीं है और साहस है, वो जाएगा दुनिया के किसी भी कोने में, उसकी सुगंध फैलेगी। यही सुगंध जयंती भाई की, यही सुगंध हमारे आदरणीय जो पूजनीय बापू हैं गुजरात से उनकी, और हमारे प्रधान जी यहाँ पर आए हैं। सबके भीतर एक ही भाव है, राष्ट्र को उन्नत बनाना है। अब मेरे भाई बहन, आप सबसे एक लास्ट बात बोलकर मेरी बात पूरी करूं कि गौ माता तभी बचेगी जब हम सबको पता चलेगा कि गौ माता सब हमारी है। ये नदियां खत्म हो गई, ये गौ माताएं हमारे अंदर से चली गई। हमने हमारे स्वार्थ तक, हमारी दहलीज तक हमारे को सीमित रखा। हमने हमारा घर, हमारा पेट, हमारे पिटारे और हमारी तिजोरियां भरने तक हम रहे। हमने कभी हमारे धर्म के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारी एकता के बारे में हमने कभी जाना नहीं। समय आया है सचेत होना है, समय आया है सतर्क होना है, समय आया है एक होना है। इकट्ठे तो बार बार होते रहते हैं, एक होना है सबको। और कहीं न कहीं अगर कहीं समाजों में विश्वास खोया है तो विकास के बदले विश्वास हासिल करें। अगर विश्वास हासिल होगा तो विकास हो जाएगा। मेरी इतनी ही बात। राजू भाई को श्रेष्ठ धन्यवाद।
हमारे अध्यक्ष पूरे संवाददाता और पूरे पत्रकार महोदय चंद्रेश जी भी यहाँ पर पधारे हैं। आप सबको कोटि कोटि मेरा प्रणाम। ठाकरडा से, रणोली से, डोला गांव से जो भी आदरणीय बंधु पधारे हैं, हमारे नंदोड़ से आसपास के सभी को, हमारे बच्चे की तरह हमारे देश को पालना पड़ेगा। जैसे हम हमारे घर में बच्चे को पाल रहे हैं ना, वैसे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी पड़ेगी। प्रणाम, जय श्री राम, कोटि कोटि आप सबको वंदे वंदे नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव की जय। जयंती भाई के मकान पे हमारे एक अल्प निवेदन पे, जयंती भाई के अल्प निवेदन पे हमारे लोकप्रिय वागड़ के शास्त्री कथाकार आदरणीय कमल जी शास्त्री साहब और हमारे अभी बापू साहब आए, उनके साथ पूरी टीम है और यहाँ के सभी कार्यकर्ता कहूँ या ग्रामीण कहूँ, जयंती भाई के सब भाई, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ पर, मैं भी अक्सर यहाँ आता हूँ, जयंती भाई कभी भी मेरे को कहते हैं कि सर ये थोड़ा देखो, मैंने बहुत कहा कि ये गाय चलो अपन वमासा गौशाला में ले जाते, लेकिन वो कह के नहीं, मैं जीऊँगा तब तक मेरी गाय यहाँ से मैं नहीं ले जाऊँगा। मेरे से भी जो भी होता है मैं उनसे सहयोग करता हूँ। मैं उनको हृदय से, उनका ऐसा गौ के प्रति जो भाव है वो मैं क्या कहूँ। मैंने खुद ने अभी 2-3 आपको भी मालूम है गौशाला अपना वमासा जो अपने संघ द्वारा संचालित है, उसमें भी हमने बहुत काम करवाया। लेकिन मैं जयंती भाई को कह रहा हूँ कि अपन बहुत जल्दी आपके लिए भी कुछ करके यहाँ पर कोई न कोई करेंगे। और बापू साहब यहाँ पधारे बहुत दूर से, मैं उनका सागवाड़ा प्रधान होने के नाते आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे लायक कोई भी हो तो बापू साहब हमें भी बताएं, हम आपके लिए भी जो भी करना पड़े वो करेंगे। और हमारा जयंती भाई तो क्या कहूँ मैं आपको, दिल के इतने राजा हैं, उनके दिल में अभी ये मकान देखो उनके, ये पहले ऐसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि एक राम मंदिर जब पहला जत्ता गया उसमें जाके उन्होंने, अभी आपने वो जो पूजा की वो उस वक्त से लाए हुआ वो ध्वजा दंड है। तो मैं आपको यहाँ पधारे इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाहर से पधारे हुए आचार्य जी, गुरु जी, प्रधान जी, ठाकरडा से पधारे हुए सब नागरिक और डोला से जो पधारे हैं, सबका इस प्रोग्राम के अंदर रणोली से पधारे हुए हैं, इन सब का हार्दिक अभिनंदन गांव की तरफ से करते हैं। और ये हमारे गुजरात से भी पूरी टीम महाराज के साथ पधारी है, उनका गांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जयंती भाई ने ये जो कार्यक्रम जो बेड़ा उठाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इस तरह का कार्यक्रम शायद ही इस एरिया के अंदर किसी ने किया है। गायों के प्रति इनकी भावना सदैव से है, लंबे टाइम से मैं भी देख रहा हूँ कि इनकी गायों के प्रति बहुत ही लगाव है और बहुत ही प्रेम रखते हैं। गायों के पीछे ही इनका परिश्रम है, पूरा काम है। सिंपल इनका रहना है, इनका मकान देखो, इनका रहन सहन देखो, पूरा ये एक साधारण सा है, परंतु उनके दिल बहुत बड़ा है गायों के प्रति। तो मैं भी ये आशा करता हूँ कि इसी तरह से बहुत सारे गाय भक्त पैदा हो जाएंगे तो हमारे देश के लिए बहुत ही अनुकरणीय काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे ड्राइवर है, सब गाड़ी के ड्राइवर भी हमारे बीच है, जिन्होंने 300-350 मीटर का सफ़र तय करके सही सलामत यहाँ गौ माता के लिए ये चारा गाड़ी लेकर आए हैं। शुक्रगुजार है हम यहाँ पे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। और बापू द्वारा इनका भी एक सम्मान किया जा रहा मोमोटे द्वारा। बापू, बड़ी खुशी की बात है, आप इनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर भाई साहब है, बहुत ऐसे तो 400 किलोमीटर हो गए आके चलना, बहुत दूरी का रास्ता था उनका,
लेकिन फिर भी बहुत साहसी करके आए। कहीं भी रास्ते में हुआ तो ऐसे भी गाड़ी घुमाई, ऐसे भी गाड़ी घुमाई, बहुत साहस करके लेके आए हैं। तो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर तीनों भाई साहब को हमारी संस्था और गौ माता का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसा सर्टिफिकेट देके हम उनको सम्मानित करते हैं। और राजस्थान की धरती पे राजस्थान का बहुत अच्छा प्यार मिला, तो उनको भी अच्छा लगा होगा और हमें भी अच्छा लगा है। उस्ताद बताइए, आप जब इतने 350-400 मीटर का सफर तय करके यहाँ आए हो गौ माता के लिए चारा लेकर, तो आपको किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अच्छा लगा। इधर तुम सेवा गाय की करते हैं तो हमको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, 2 शब्द में ही इन्होंने इनकी बात रखी। इसी बीच हमारे मुस्लिम समाज से भी हमारे बीच है भाई सलीम भाई, आप चारा लेकर आए हो यहाँ राजस्थान में, तो बताइए इसके बारे में कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा लगा है। अच्छा लगा ना? कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं नहीं राजस्थान में भी बहुत ही, आपके गुजरात में जैसे मानस रहते हैं वैसे हमारे राजस्थान में भी हमारे मानस रहते हैं। गौ माता की गौ माता की आज इस भारत की धरती पे ऐसे भक्त जो जन्म दिया है मेरी भारत की धरती के ऊपर, दुखी गौ माता गलियों में भटक रही है, उनके लिए आज धन दुनिया में सबके पास में धन काम का नहीं। अगर जो व्यक्ति गौ माता के लिए, धर्म के लिए, हर कार्य के लिए कीड़ी कंजर से लगा करके पुण्य करेगा, उसका पाताल में जड़ चली जाती है। उसको कुदरत भी नहीं हिला सकता है, कुदरत को भी झुकना पड़ता है। ऐसा पुण्य, ऐसा धर्म अगर मनुष्य अवतार में अपन आ करके ऐसा नहीं कर सके तो अपना मनुष्य अवतार ही व्यर्थ है। मैं कभी कभी गहराई में उतर करके देखता हूँ। भाई साहब ने कहा था कि आप जिन होंगे मिलने वाले उनसे आप फ़ोन करो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने खुद ने कहा था कि 100 जगह पे फ़ोन करोगे तो आएंगे 20। सत्य हुआ मुझे, और मैंने ऐसे व्यक्तियों को फ़ोन किया है कि कुछ कर सकेंगे, नहीं आ सकते। आज आप आए हो, पूरी भारत की धरती मेरे लिए धन्य हो गया। प्रभु श्री कृष्ण की ओर से मैं देखना चाहता हूँ कि धन्य हो आपको सबको। परमात्मा आपको खूब आपको हर घर में परमात्मा बच्चों से लगा करके हर जगह पे आप जहाँ भी आप कदम रखोगे वहाँ पर आपके हृदय में परमात्मा ही परमात्मा रहेंगे, आपके हर कार्य में रहेंगे। जितने मेरे ये गौ माता के आज इसी बातें गंगा में आप आए हुए हो, आपको कोटि कोटि मेरा नमन हो। मेरे सनातन धर्म के लिए मुझे हृदय से गर्व से कहना चाहता हूँ कि अगर हर हिंदू तो ठीक है, मगर ये भाई साहब राजू भाई साहब जैसे भारत की धरती पे ऐसे हैं नहीं, ऐसा नहीं है ऐसे लोग जगेंगे तो अपना सब कुछ उसमें में कोई नहीं होगा कि ये है कि वो है। जब इंसान का, मानव का जब बीमार होता है ना, तो अगर ब्लेड भी अगर लेने जाए तो उस समय ना हिंदू है, मुस्लिम है, क्या किसी गरीब का है, कि अमीर का नहीं देखा जाता। उस समय इंसान को बचाया जाता है। उस समय खून को नहीं होता है कि ये किसका खून है, ये नहीं पूछा जाता, डॉक्टर नहीं पूछता है, या आगे वाला भी नहीं पूछता है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि सभी, हर भारत की धरती के ऊपर हर व्यक्ति अगर एकजुटता में रहेगा तो भारत का कल्याण हो जाएगा। कोई गरीब नहीं है, मानवता इंसान में आया हुआ है, सब है। किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया है, मगर है सब बांटना है, खाली उनको देना है। हमारे प्रधान जी ने यहाँ पर रहते हुए मैंने ये कहा, हमारे यहाँ अंधेरी का माता का मंदिर, ये हर रविवार को पैदल चले जाते हैं या वैसे ही चले जाते हैं। हर रविवार को उनका लक्ष्य था यहाँ पर आकर के फिर वापस गए घर पे। जितने भी मंदिर है उनके हाथ से आज हुए, गौ माता के जितने भी मंदिर है उनके हो रहा है। मुझे हृदय से, मैं खुद यहाँ रह करके कहता हूँ कि वाह, कि हम एक उस कड़ी में हैं। हम पंचायत समिति सदस्य हैं, वो प्रधान हैं उसी माला की जड़ में ही है, मगर एक कार्य हो रहा है, हमें भी खुशी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को मैं तो कहता हूँ कि गौ माता जितनी भी भटक रही है,
कुछ भी है, आज खेतों में खा रही है, यूं कह करके लोग मार रहे, पत्थर मार रहे, मगर मैं तो कहता हूँ गौ माता को पत्थर मत मारो, बहुत दुखी हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जयंती भाई।